बैक टू आर एस अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो बताएंगे आज एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव को जो है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो है एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, वो चीज़ जो डेफिनेशन नहीं बतानी कि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है। तो हमें जो है पहले बात करनी है एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव जो है तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है। वो कौन सी चीज़ है? पहला आता है नाउन, सेकंड आता है प्रोनाउन और थर्ड आता है नो एक्शन वर्ब। क्या है? नो एक्शन वर्ब। ये तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है। अब कैसे मॉडिफाई करता है वो हम बताते हैं अभी, ठीक है ना। जैसे कि सी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहां पे हमने देखा कि अगर ऐसा एक और सेंटेंस ले लें कि सी इज इंटेलिजेंट, हमारे पास जो है दो सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस में ये फर्क है कि यहाँ पे जो है क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। लेकिन और यहाँ पे क्या आ रहा है? आर्टिकल। ये इस आर्टिकल का जो नाउन है वो ये है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि ये है क्या? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो एडजेक्टिव है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस प्रोनाउन के लिए आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वाला ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव जो है इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस प्रोनाउन को क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके पास जो है एक नाउन मिल गया, इसलिए जो है ये जो पास वाले को नाउन को मॉडिफाई करेगा, ना कि इधर दूर जाएगा इतना दूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चिपक के इसके जो क्या है, एक नाउन है, तो उसको मॉडिफाई करेगा, ना कि इसको, ठीक है ना। यहाँ पे जो है क्या है, ये वाला एडजेक्टिव जो है इस प्रोनाउन को यूज वो कर रहा है, मॉडिफाई, ठीक है ना। तो जो है नाउन समझ आएगा, नाउन को कैसे मॉडिफाई करता है और जो प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई करता है। दूसरी बात यह है नो एक्शन वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जैसे कि वी फॉर्म। यहाँ पे जो वी फॉर्म है इस क्या है? वी फॉर्म। तो वी फॉर्म के बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है ना। तो ये इसी को कहते हैं वी फॉर्म, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के लिए आते हैं, इस एडजेक्टिव को कहते हैं हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और ऐसे एडजेक्टिव जो प्रोनाउन को या फिर जिनके बाद जो है नाउन ना आए उनको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव जो है दो तरह के होते हैं। दो तरह कौन से होते हैं कि एक तो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो मैंने अभी बताया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बताया दोबारा, ठीक है ना। एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। दूसरी बात हमें ये चीज़ समझनी है, जैसे कि मैं बात करूँ ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। और दूसरी बात ये है, अगर मैं बात करूँ ही इज़ गुड, तो यहाँ पे जो है ये भी गुड है, ये भी गुड है, और दोनों ही क्या है? दोनों ही एडजेक्टिव है। क्या है? दोनों ही एडजेक्टिव है। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। फर्क दोनों में ये है कि ये वाला एडजेक्टिव जो है इस नाउन के लिए आ रहा है, तो ये वाला जो है ये क्या हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। दूसरी बात ये है, ये जो एडजेक्टिव है वो प्रोनाउन के लिए आ रहा है, तो इस एडजेक्टिव को कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरी बात ये है कि एडजेक्टिव जो है या तो होंगे एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी क्या बात करते हैं? एडजेक्टिव। अब करते हैं बात एडजेक्टिव फ्रेज की। तो जो है प्रीपोजिशन फ्रेज, यानी प्रीपोजिशन फ्रेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो होंगे एडजेक्टिव या फिर होंगे एडवर्ब, ठीक है ना। या तो होंगे एडजेक्टिव या फिर होंगे एडवर्ब, ठीक है ना। जैसे अगर हमने बात की थी कि एडजेक्टिव जो है तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, एक तो होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन और एक होता है नो एक्शन वर्ब। तो ऐसे जो ना, लेकिन एडवर्ब जो होता है वो जो है एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करता है। बस इतना अभी समझना है एडवर्ब के बारे में, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जैसे कि सी प्ले इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन
इसे कहेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज। और ये प्रीपोजिशन फ्रेज जो है, अब हमें ये बताना है प्रीपोजिशन फ्रेज जो है दो होते हैं, या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो हम कैसे पहचाने कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वर्ब कैसी है, एक एडजेक्टिव वर्ब है, सॉरी क्या है, एक एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के बाद जो है हमेशा क्या आता है, एक एडवर्ब आता है। तो यहाँ पे जो ये प्रीपोजिशन फ्रेज जो है वो है एडवर्ब प्रीपोजिशन, ठीक है ना। प्रीपोजिशन कैसी है, एडवर्ब है। अगर मैं ऐसी बात करूँ, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, तो यहाँ पे जो है ये भी प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो है ये कैसी वर्ब है, एक नो एक्शन वर्ब है। और नो एक्शन वर्ब के बाद जो आता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिग्री। क्या किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री। डिग्री जो है दो चीज़ों की होती है, या तो होंगी एडजेक्टिव या फिर होंगे एडवर्ब, ठीक है ना। तो दो चीज़ों की डिग्री होती है। तो डिग्री पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिग्री जो है, यानी एक तो होता है मोनोसिलेबल, क्या होते हैं, मोनोसिलेबल डिग्री होती है, और दूसरी होती है पॉलीसिलेबल, ठीक है ना, पॉलीसिलेबल। यानी कि इन दोनों को पहले हमें समझना है कि पॉलीसिलेबल और मोनोसिलेबल क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें लॉन्ग, या फिर हम बात करें गुड, तो इनकी जो डिग्री बनेंगी वो क्या बनेंगी, फर्स्ट डिग्री क्या है, ये दोनों फर्स्ट डिग्री है। इनकी सेकंड डिग्री क्या बनेगी, लॉन्गर, और इसकी बनेगी क्या, गुड की बेटर। इसकी का जो थर्ड डिग्री बनेगी दोनों की क्या बनेगी, लॉन्गेस्ट, इसकी बनेगी बेस्ट। तो ऐसे बननी है, ठीक है ना। यानी इनका जो है चेंजमेंट बनना है, जैसे कि लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट। लेकिन इसकी बनेगी क्या, बेटर, और इसकी बनेगी बेस्ट। यानी तीनों फॉर्म जो है डिफरेंट हो रही हैं, और इनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं पॉलीसिलेबल की बात करूं, तो यहाँ पे जो है ऐसे मैं बात करूं हैंडसम, ऐसे यहाँ पे जो है एक ये एडजेक्टिव है हैंडसम, तो इसका जो डिग्री बनेगा वो कौन सा बनेगा, मोर हैंडसम। और जो इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी, मोस्ट हैंडसम, क्या बनेगी, मोस्ट हैंडसम। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो हैं चेंज हो रही हैं, आगे वाली ये चीज़ें जो बता रही है कंपैरेटिव, ये चीज़ बता रही है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये ऐसी डिग्रीज को बोलते हैं पॉलीसिलेबल। ऐसे अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंट शब्द जो है पीछे वाला ये ऐसे के ऐसे रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो बनेगी मोर इंटेलिजेंट, और जो है मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे वर्ड्स जिनकी डिग्रियां आगे की जो है डिग्रीज चेंज हो और पीछे जो वर्ड्स है वही एडजेक्टिव रहे। लेकिन ऐसी डिग्री जिनका जो है पूरा वर्ड्स जो है चेंज हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ साथ, और जो है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ साथ, उन्हें कहते हैं मोनोसिलेबल। और जिनकी जो है वर्ड्स चेंज ना हो, पीछे वाले आगे वाले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के लिए चेंज हो, तो उनको कहते हैं पॉलीसिलेबल। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री जो है क्या होती है वो हमें देखना है, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है वो हमें देखना है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, जैसे कि सी इज गुड, किसकी बात करूं, सी इज गुड, तो यहाँ पे जो है क्या है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। सी इज गुड वो क्या है, यहाँ पे जो किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अगर इसी सेंटेंस को जो है मैं एक मॉडिफाई करके ऐसे लिखूं, सी इज एज गुड एज ही, तो यहाँ पे जो है ये भी क्या है, यही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे जो है। लेकिन ये क्या है, एक ये सेंटेंस जो है गलत नहीं है, ये क्या है, सही है, और ये पॉजिटिव डिग्री में ही आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में ही आएगा। अगर मैं बात करूं कि जो कंपैरेटिव डिग्री आती है, क्या किसकी बात करें, कंपैरेटिव डिग्री जो आती है, कंपैरेटिव डिग्री जो है एक्चुअल में दो लोगों के लिए होती है। किन लोगों के लिए होती है, दो, फॉर टू ओनली, है ना, फॉर टू ओनली, इसको जो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर टू ओनली, यानी दो के लिए आती है। यानी कंपैरिजन जो होता है ओनली दो लोगों के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो जो है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो किन के लिए होता है, या तो एक के लिए होगी, फॉर वन ओनली, या फिर हो सकती है कि तीन और
3 से अधिक, क्या है, फॉर 3 और मोर देन 3, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अदर के बारे में, ठीक है, कि ग्रुप से अलग होने पर अदर लगाते हैं, ठीक है। अदर क्या है, पहले ये चीज़ समझनी है। अदर एक एडजेक्टिव है और इसे एक डिटर्मिनर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये डिटर्मिनर का काम करता है। दूसरी बात ये है, अदर क्या है, एडजेक्टिव है। अदर जो दिखाता है वो दिखाता है कैटेगरी से अलग होने या ग्रुप से अलग होना, ठीक है। ग्रुप से अलग होने पर अदर लगाते हैं, ये चीज़ पहले हमें बस रीडिंग करनी है, उसके बाद हमें समझाएंगा। ग्रुप से एक अलग होने पर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। दूसरी बात यह है, सेम ग्रुप के जेंडर के लिए भी अदर लगाते हैं, ठीक है ना, ये पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, ठीक है, तब समझ आएगा। रवि इज मोर इंटेलिजेंट, इसको जो है छोड़ देते हैं पहले, है ना। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की दूसरे की, ठीक है। तान्या इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट, यानी कि तान्या जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है अदर स्टूडेंट से। इसका मतलब ये है तान्या जो है एक स्टूडेंट है और इस ग्रुप में जो है एक ग्रुप है स्टूडेंट का, तो उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स में तान्या भी है। इसका मतलब ये है, यानी एक ग्रुप है, क्या है, एक ग्रुप है स्टूडेंट का, उनमें जो है तान्या भी है, लेकिन तान्या इस ग्रुप से थोड़ी अलग हो रही है। अलग कैसे हो रही है कि वह ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी अलग हो रही है, यानी ग्रुप से अलग होने पर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है क्या आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्या सही है। अब हम बात करते हैं जैसे कि रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, तो यहाँ पे जो है रवि क्या है, इंटेलिजेंट है देन एनी अदर गर्ल, तो यहाँ पे जो है अदर जो दिखाता है वो दिखाता है क्या, अलग होने की स्थिति। तो यहाँ पे जो ग्रुप है ही नहीं, यानी गर्ल जो है एक अलग कैटेगरी है, अलग ग्रुप है, और रवि यानी एक लड़का है जो कि अलग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है पहले ही ग्रुप्स जो है अलग अलग हैं, इसका जेंडर अलग है, गर्ल का इसका जेंडर अलग है, रवि का। तो जब सेम जेंडर ही नहीं है, सेम ग्रुप ही नहीं है, तो जो है अदर की जरूरत है ही नहीं, यानी ये चीज़ जो है मतलब ग्रुप ही अलग है, तो यहाँ पे जो अदर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस लेकिन सही है अदर को उठा के। अगर हम बात करें गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, तो यहाँ पे जो है क्या है, गोल्ड क्या है, एक गोल्ड यहाँ पे जो एक मेटल है, तो यानी एक सेम ग्रुप का है, क्या है, सेम ग्रुप का है। तो यहाँ पे जो सेम ग्रुप का है, लेकिन हमें जो दिखाना थोड़ा इससे अलग, यानी मेटल तो है, लेकिन हमें जो इस ग्रुप में जो है मेटल में आता है, इस ग्रुप में आता है, लेकिन हमें दिखाना अलग। अलग क्या दिखाना है, क्योंकि वह प्रेशस है, यानी कि बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, तो यहाँ प्रेशस दिखाना है। तो जो है तब इसके लिए क्या आएगा, अदर आएगा। ये क्या सेंटेंस सही है, यहाँ पे जो अदर आना है, क्योंकि इसको जो है डिफरेंट दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। दूसरी बात ये है, यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय, यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय, तो यहाँ पे जो है बॉय यानी ये यू जो है यहाँ पे क्या है, बॉय, यानी यू जो है इस बॉय में आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है, बॉय के ग्रुप में। तो यहाँ पे जो है लेकिन सेम जेंडर, सेम ग्रुप आ रहा है, सेम ग्रुप होने के लिए जो है अदर को, अदर जो शो करता है वो क्या करता है, डिफरेंट को। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अदर आएगा, यानी ये भी सही है। दूसरी बात ये है, सी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल, तो यहाँ पे जो है सी और गर्ल जो एक सेम जेंडर है, एक सेम ग्रुप है, जब सेम ग्रुप है तो यहाँ पे जो अदर आएगा। अगर मैं बात करूँ तान्या इज बेटर देन एनी अदर बॉय, तो जो है यहाँ पे तान्या एक लड़की है और बॉय एक लड़का है, तो यानी डिफरेंट ग्रुप है। जब डिफरेंट ग्रुप है तो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, यानी डिफरेंट चीज़ पहले ही दे दी है उसने, तो यहाँ पे जो डिफरेंट दिखाने के लिए अदर नहीं आएगा, यहाँ पे जो अदर का यूज़ नहीं होगा। अगर हम बात करें डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, तो यहाँ पे जो डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। दूसरी बात यह है, एक क्या है, एक स्टोन है, पत्थर है, ये कोई मेटल थोड़ी ना है। यहाँ पे बात चल रही है मेटल की, यानी मेटल अलग है, मेटल का ग्रुप अलग है, और एक नॉन मेटल और स्टोन का जो ग्रुप है वो अलग है। तो यहाँ पे जो अदर की जरूरत है ही नहीं, यानी पहले से ही उनका ग्रुप अलग है, तो यहाँ पर जो अदर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।